हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 4 दीवानों की हस्ती से कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। शब्दार्थ में आपका पहला शब्द है हस्ती, जिसका अर्थ होता है अस्तित्व या शख्सियत या कोई नामी गिरामी जो व्यक्ति होता है उसके लिए हम हस्ती शब्द जो है प्रयोग में लाते हैं। दूसरे नंबर पर है दीवाने, वह जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति गहरा लगाव रखता हो या जिसके अंदर किसी बात को लेकर के कोई धुन सवार हो, जुनून हो। थर्ड नंबर पर है आलम, जिसका अर्थ है दुनिया या माहौल। फोर्थ नंबर पर है छक कर, यानी कि जी भर कर। फिफ्थ नंबर पर है उर, जिसका अर्थ होता है हृदय। सिक्स नंबर पर है स्वच्छंद, यानी बंधन रहित या स्वतंत्र। और सेवन्थ नंबर पर है आबाद, जिसका मतलब होता है बसना। इसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक से पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि जो दूसरों के हित के लिए, हित मतलब भलाई के लिए, अपने आप को बलिदान कर देते हैं, ऐसे लोगों के दुनिया में आने पर उल्लास या खुशियाँ छा जाती हैं। और जब इस संसार से ऐसे लोग विदा होते हैं, मतलब विदा मतलब चले जाते हैं, तो सभी गमगीन हो उठते हैं। गमगीन मतलब सभी लोग दुखी हो उठते हैं। पाठ्यपुस्तक से दूसरा प्रश्न है आपका, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला, बेरोक मतलब जिस पर कोई रोक ना हो, तो लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? भिखमंगों की दुनिया में, अब यहाँ भिखमंगे किनको कहा है? ऐसे लोग जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, जो कभी किसी दूसरे के काम में नहीं आते, सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। तो भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह ले जाने की बात इसलिए कहता है क्योंकि वह स्वतंत्रता सेनानी है और अपने देश को आज़ाद देखना चाहता है। देश को आज़ाद कराने की खातिर वे अपने आप को बलिदान कर देते हैं, लेकिन देश को आज़ाद नहीं देख पाते। यही असफलता कवि के हृदय पर एक भार की तरह है, परंतु वह निराश नहीं, प्रसन्न है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उन जैसे स्वतंत्रता के दीवाने देश को आज़ाद करा लेंगे। क्या मतलब है इसका? कि वो अपने जीते जी देश को आज़ाद नहीं देख पाए, उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों और स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश को आज़ाद करा कर ही रहेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक से थर्ड क्वेश्चन है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर, कविता में हमें सबसे अच्छी बात यह लगी कि कवि हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख की घड़ी हो या दुख की, वह संभाव रहता है। यानी चाहे उसको खुशियाँ मिलें, चाहे उसको दुख मिले, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं होता, एक समान भाव के साथ रहता है। ये वो जानता है कि सुख दुख जो है वो जीवन के पहलू हैं और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, तथा बिना किसी स्वार्थ के सबको खुशियाँ बांटता है। मतलब उसको कोई किसी से मतलब नहीं है कि मुझे उसके बदले में कुछ मिलेगा तो मैं कुछ करूं, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो बिना स्वार्थ के सबको खुशियाँ देता है। आगे के वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे।